निधि, हाँ बिटिया रानी आ बैठ। देख तेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया है, देख कैसा लग रहा है। अच्छा है ना, कलर कितना प्यारा है देख। और ये कलकत्ता से साड़ी मंगवाई है तेरे लिए खास। मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या तैयारियां? क्यों, तुझे तैयारियां पसंद नहीं है क्या? हा? मम्मी ये तैयारियां तो मुझे पसंद है, लेकिन जो कुछ आप सुमन भाभी के साथ कर रही है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। निधि, मम्मी मम्मी प्लीज, कम से कम मेरी शादी तक तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए। आप तो मेरी खुशी चाहती है ना। निधि अब तुम ये बच्चों वाली बातें करना ना छोड़ दो, बड़ी हो गई हो तुम। और आप मम्मी, आप भी कहाँ बड़ों जैसा व्यवहार कर रही हैं। एक और तो आप है और दूसरी तरफ आशुतोष। क्या आप जानती हैं मम्मी कि वो खुद चाहते हैं कि उनकी शादी की तैयारियां सुमन भाभी करे। निधि देखो, ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं ना। जाओ जाओ, तुम्हें मेघा ढूंढ रही है, जाओ। बी अ गुड गर्ल, कम ऑन गो। देख लिया मम्मी, सुमन ने अपना जादू निधि और आशुतोष पे भी चलाना शुरू कर दिया। हाँ देख भी रही हूं और समझ भी रही हूं, लेकिन प्रांजल क्या करूं? मेरी ये जो बेटी है ना बिल्कुल मासूम है, कुछ समझती ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। कहीं ऐसा ना हो मम्मी कि सुरेंद्र और वीरेंद्र जैसे आपके हाथ से निकल गए हैं ना, उसी तरह से आपका ये दामाद आशुतोष भी आपके हाथ से निकल जाए। नहीं, पॉसिबल है ना? तू ठीक कह रही है प्रांजल, मैं निधि को भी समझाऊंगी और इस आशुतोष को भी, ठीक है? लेकिन मम्मी सिर्फ समझाने से काम नहीं होने वाला। हाँ, आपको उस सुमन की खबर भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद ये लड़की अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रही है। और मम्मी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, हाँ, कि ये हमेशा कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती है आपकी इंसल्ट करने के लिए। आपको नहीं लगता? बकुल, तुम मेरी हालत देख रहे हो ना? बकुल, तुम्हें मेरी हालत पे जरा भी तरस नहीं आता? देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज तुम उर्मिला की बात मान लो, वरना वो मुझे जान से मार देगी। हाँ, मैं मरना नहीं चाहती बकुल, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो बकुल, प्लीज। तुम उसकी बात मान लो, मुझे बचा लो प्लीज।
हेलो। बकुल, सुजाता का मैसेज मिल गया तुम्हें? उर्मिला, मैं तुम्हें मतलब मैसेज मिल चुका है। अब जो भी करो ना बकुल, जरा सोच समझ के करना, क्योंकि सुजाता की हालत तो तुम्हें मालूम है और वो बिगड़ भी सकती है ना? एक बात सुन लो, तुम जितने गुंडे मेरे घर पे भेजोगे, सुजाता उतनी ही ज्यादा परेशान होती जाएगी। ऑलराइट? गॉड, मैं क्या करूं? हाँ बोलो। नहीं, मेरी बात सुन लो। इस वक्त वहां जाने की जरूरत नहीं है, तब तक नहीं जब तक मैं तुम्हें खुद फोन नहीं करता, समझे तुम? ठीक है। सुमन, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हमेशा अपनी मनमानी करती हो। तुम्हारी नजरों में मेरी बातों की कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं? जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए ना, घुमा फिरा के क्यों बातें कर रही हैं? तो साफ बात यह है सुमन जी कि हमारा आशुतोष है सीधा साधा, तुम्हारे जैसा तेज तर्रार नहीं, और वो अकेला भी नहीं, हम लोग उसके साथ हैं। तो सुमन जी, हमारे आशुतोष को बहकाने और उसे अपनी ओर मिलाने की कोशिशें जरा बंद कर दीजिए। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। दुनिया में हर काम हर बार अपनी पसंद से नहीं होता। और हां, जहां रहा आशुतोष का सवाल, तो ये गलतफहमी आपको कब से हुई कि मैं आशुतोष को बहकाने की कोशिश कर रही हूं? सुमन! हाँ, मैं जो भी कर रही हूं निधि के कारण कर रही हूं। और वैसे भी मुझे किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये मेरा फैसला है, किसी पड़ोसी का नहीं। वेरी गुड। तो इस घर में ये टेंशन भी चल रही है कि मैं हूं किसकी तरफ, आशुतोष किसकी तरफ है, ये तो बाद में पता चलेगा। ये देखिए भैया, ये सारा सामान तो आ चुका है। हाँ पापा, और पंडित जी से चाची ने बात कर ही ली है। ये सब तो ठीक है, लेकिन निधि को क्या देना है ये तो सोचना पड़ेगा ना राम। भैया, जब आशुतोष तो अब इस घर का मेंबर ही है ना, और सुरेंद्र के बार बार पूछने पर उसने यही कहा है कि वो निधि को पसंद करता है और उसे केवल निधि चाहिए। हाँ तो मेरा मतलब है भैया कि जब आशुतोष की ऐसी कोई खास पसंद है नहीं, तो निधि को क्या दिया जाना है, मेरे ख्याल से ये भाभी पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली निधि की जरूरतों को हम सबसे भाभी ही बेहतर समझती हैं। हाँ पापा, आपको याद नहीं कितनी बार ऐसा हुआ है कि मम्मी ने किसी चीज को ये कह के संभाल के रख दिया कि भाई ये चीज तो मेरी निधि की है। वैसे भी भैया, हम तो अपनी बच्ची को बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन क्या दिया जाना है ये फाइनल डिसीजन भाभी पर ही छोड़ दें, फिर वो जो भी तय करेंगी वो सब हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही। अच्छा बेटा, चाचा जी, अरे आशुतोष, आओ आओ बेटे आओ, क्या बात है, आओ चाय पियो। नहीं चाचा जी, चाचा जी वो मैं और निधि, I mean, मैं निधि को बाहर
घुमाने के लिए ले जाना चाहता हूं। नहीं, अगर आप लोग परमिशन दें तो। तो बेटे इसमें हमसे पूछने की क्या बात है, क्यों भैया? हाँ हाँ बिल्कुल राम, बेटे हो आओ। थैंक यू चाची, थैंक यू सो मच। कुछ भी कहो राम, यह आशुतोष लड़का बड़ा संस्कारी है। देखो ने, हमारी इजाजत मांग रहा था। केवल आशुतोष भैया, मैं नहीं? तुम? अरे तुम कैसे भाई? क्या भैया भूल गए क्या? जब मैं लक्ष्मी को पहली बार घुमाने ले गया था तो आपसे पूछकर नहीं गया था? अच्छा वो बात। हाँ। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा है सुरेंद्र, कल परसों की बात भी याद नहीं रहती। कल परसों? आशुतोष जी, आशुतोष जी कहिए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। नॉवल पढ़ी जा रही है। खैर छोड़ो नॉवल को, जल्दी तैयार हो जाओ। तैयार क्यों? हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। पर पापा। तुम्हारे पापा से, तुम्हारे चाचा से, तुम्हारे भैया से मैंने परमिशन ले ली है। उनको किसी को एतराज नहीं है। हाँ अगर तुम्हें एतराज हो तो नहीं है ना? जल्दी तैयार हो जाओ, जाओ जाओ। मेरी बुक। थैंक गॉड मेघा, तुमने कम से कम चाय बनाना तो सीख लिया, वरना पहले तो तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना आता था। अच्छा झूठ बोल रहे हो? और क्या, सिर्फ सारा दिन कंचे खेलती रहती थी, पत्थरों से खेलती रहती थी या मूंगफली खाती रहती थी। अभी आराम से बैठो, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। यार ये मुझे कलर से थोड़ा सा डर लग रहा है तुम्हारी चाय से। हाँ हाँ कलर से डर लग रहा है, पहले पी के देखो फिर बात करना। फिर भी जबरदस्ती करता है वो, पता है। आशुतोष, 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 मेरा हाथ। चलो
वेलकम बकुल। मुझे मालूम था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन मालूम है तुम्हारी सुजाता यहाँ नहीं है। रॉन्ग नंबर, सॉरी। हाँ, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं तुम उनसे मिलना चाहोगे? वेलकम। अब क्या हुआ? चेंज योर माइंड? ओके।